हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे। आज की कहानी राजा रानी और बकरी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा निवास करते थे। उनके शासन काल से उस राज्य के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। सभी प्रजा उनकी खूब सेवा करती थी और साथ ही साथ उनका सम्मान भी करती थी। राजा अपने राज्य के सभी लोगों का काफी ध्यान भी रखते थे। एक दिन राजा के राजमहल में एक बहुत ही योग्य और सिद्ध साधु आते हैं। साधु काफी भूखे थे। राजा के दरबारियों ने राजा को यह संदेश दिया कि आपसे एक साधु महात्मा मिलना चाहते हैं। साधु महात्मा का नाम सुन राजा अपने कुछ मंत्रियों को दरबार से उन्हें वापस लाने के लिए भेजते हैं। कुछ मंत्री साधु महात्मा को लाने के लिए जैसे ही बाहर जाते हैं, वहां क्या देखते हैं, वो साधु एक अलग ही किस्म के साधु नजर आ रहे थे। उनके माथे पे एक अलग ही उत्तेजना थी, युग सिद्धि थी। यह देख सभी मंत्रियों ने उनको नमस्कार किया और आदर सम्मान के साथ उनको राज्य दरबार में ले गए। वहां जाकर महात्मा ने राजा को नमन भी किया और अपने आने का कारण बताया। महात्मा ने कहा कि मैं काफी दिनों से भूखा हूँ और मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे आपके राजमहल से कुछ भोजन चाहिए। अगर आप मुझे भोजन का प्रबंध करके दे देते हैं तो बदले में मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी शक्ति प्रदान करूंगा। यह सुन राजा अपने रसोइयों को बोलते हैं कि इस राज्य के सबसे अच्छे से अच्छे प्रकार के व्यंजन बनाए जाए और साधु महात्मा को प्रसन्न किया जाए। रसोइया अपने काम में लग जाता है। अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर साधु महात्मा के सामने प्रस्तुत करता है। साधु महात्मा भोजन को खाते हैं और बहुत ही आनंदित भी होते हैं। जाते जाते साधु महात्मा ने उन राजा को एक बड़े ही चमत्कारी शक्ति प्रदान कर गए। उन्होंने कहा कि आज से तुम किसी भी प्रकार के छोटे जीव जंतु कीट पतंगों की भाषा को समझ सकते हो। यह सुन राजा बहुत खुश हुए। संध्या का समय हुआ। राजा अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाने के लिए अपने राजमहल में जाते हैं। सभी साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी राजा के बड़े से प्लेट में 2 चींटियां घूमती हुई नजर आई। राजा को उत्सुकता हुआ कि ये चींटियां आपस में क्या बात कर रही है। जब चींटियों को बातें समझने के लिए राजा ध्यान से उनको देखते हैं तो वह पाते हैं कि वो चींटियां आपस में बात कर रही थी। वह कह रही थी कि राजा को महात्मा ने ये ज्ञान तो दे दिया कि अगर वह किसी भी जीव जंतु की भाषा समझ सकता है, मगर उसने साथ में ये भी तो कहा कि अगर इस बारे में किसी और को राजा ने बताया तो उनकी मृत्यु हो सकती है। अब भला राजा इस ज्ञान को पाकर क्या करेंगे? वो तो दुविधा में फंस जाएंगे। अगर गलती से किसी ने उनसे ये पूछ लिया कि वो इन सारे जीव जंतुओं की भाषा को कैसे समझते हैं और राजा भूलवश अपनी ज्ञान की बातें उनको बता देगा तो राजा की मृत्यु हो जाएगी। यह सब राजा बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक चींटी राजा के प्लेट से निकलकर पास में पड़े उनकी रानी की प्लेट से एक दाने लाकर इनके प्लेट में रख देती है। यह सब देख दूसरी चींटी कहती है कि तुमने रानी का जूठा राजा को क्यों खिलाया? दूसरी चींटी कहती है कि मैंने जूठा नहीं खिलाया, मैंने राजा के परिवार वालों का प्यार राजा के प्लेट में डाल दिया। इससे राजा और उनकी रानी के बीच के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। यह सब सुन राजा को बड़ी जोरों की हंसी आती है और राजा जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजा को हंसता देख रानी को बड़ी आश्चर्य हुआ और वह पूछती हैं कि आप बिना वजह
क्यों हंसे जा रहे हैं? राजा रानी की बात को सुनते हैं और टाल देते हैं। बहाना बनाते हुए कहते हैं कि बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई, इसीलिए हंसी आ गई। अब रानी राजा के हंसने का कारण जानने के लिए उत्सुक हो गई। बार बार एक ही रट लगा बैठी कि मुझे आपके हंसने का कारण जानना है। राजा बार बार रानी को समझाते, लेकिन रानी अपने जिद से नहीं हटी। चूंकि राजा साधु के वरदान के आगे विवश थे, अगर वह रानी को सारी बातें बताते तो राजा की उसी क्षण मृत्यु हो जाती। राजा जैसे तैसे करके रानी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन रानी अपने जिद पे अड़ी रही। 2-4 दिन बीतने के बाद जब राजा ने देखा कि रानी बिना बात को जाने शांत नहीं होगी, तब उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं रानी को इस बात को बताने के लिए कोई ऐसे स्थान का चुनाव करूंगा जहां मरने के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अगले दिन राजा रानी के महल में जाते हैं और उनको ये बताते हुए कहते हैं कि अगर आप ये मेरी बात जानेंगी कि मैं क्यों हंस रहा था तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब रानी को लगा कि राजा उनके हंसी का कारण न बताने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तभी रानी कहती है कि अगर आप इस बात को बताने से आपकी मृत्यु हो जाएगी तो क्षमा करें, आप मुझे वो बात न बताएं, इससे अच्छा तो मैं अपना ही प्राण दे देती हूँ। रानी का जिद और रानी का हट देख राजा आखिरकार निर्णय ले ही लिए। उन्होंने सोच लिया कि अब जो भी परिणाम हो मुझे रानी को सच बताना होगा। राजा रानी से कहते हैं कि अगर आपको मेरे हंसने का कारण जानना है तो इसके लिए आपको मेरे साथ हरिद्वार जाना होगा। रानी बहुत खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि एक साथ 2 काम हो जाएगा, एक तो राजा के हंसने का कारण भी पता चल जाएगा और दूसरा तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। यह सब सुन रानी राजा के साथ हरिद्वार जाने को तैयार हो जाती है। रानी और राजा तीर्थ यात्रा के लिए अपने कुछ सिपाहियों के साथ निकल जाते हैं। जाते जाते संध्या हो जाती है। रास्ते में उनके सिपाहियों ने राजा के लिए पड़ाव लगा दिया। वहां पास बड़े बड़े घास के जंगल थे, बड़ी सुनहरी जगह थी। जैसे ही सुबह हुआ राजा उस सुनहरे जगह को घूमने के लिए निकल जाते हैं और एक बड़े से पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पड़ी 2 बकरियों पे पड़ती है। तभी राजा के अंदर से इच्छा होती है कि वह जाने कि ये 2 बकरियां क्या बात कर रही हैं। तभी बकरी अपने बकरा से कहती है कि आज मुझे बड़ी हरी हरी कोमल कोमल घास खाने का इच्छा हो रहा है। तभी बकरा पूछता है कि तुम कौन सी घास खाओगी, पहाड़ी वाली घास खाओगी या ये पास के कुएं वाली घास खाओगी? तभी बकरी कहती है कि मुझे इन दोनों में से कोई घास नहीं खाना, मुझे तो कुएं के अंदर वाला घास खाना है। चूंकि कुआं पानी से खाली था, उसमें बड़े बड़े घास थे, लेकिन फिर भी उसमें जाकर निकलना एक बकरी के लिए बड़ी असंभव था। बकरी बार बार अपने बकरी को समझाता रहा, लेकिन बकरी तो जिद पे अड़ गई। उसने कहा कि अगर तू मुझे दिला सकता है तो इस कुएं के अंदर वाली घास ही दिला दे। अब बकरी को गुस्सा आ गया। उसने बकरी को अपने साथ ले जाते हुए कहा कि चलो मैं तुझे कुएं वाली घास खिला देता हूँ। जैसे ही बकरा और बकरी कुएं के जगह पे जाते हैं, बकरा ने एक जोरदार धक्का बकरी को दिया और बकरी कुएं के अंदर जाकर गिर जाती है। तभी बकरी बार बार चिल्लाने लगती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। तभी बकरा उसे कहता है कि अगर यही काम मैं किया रहता, अगर इस जगह पे मैं गया रहता तो मैं भी तुम्हारी तरह फंस जाता और कभी उस कुएं से बाहर नहीं आता। अगर तुमको घास खानी है तो पूरी जिंदगी इसी में बैठकर घास को खाते रहो। मैंने तुम्हें बहुत मना किया, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब अपने किए की सजा भुगतो। मैं तो चला अपने काम के लिए।
और जाते जाते बकरा उस बकरी को कहता गया कि कोई मैं राजा जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो अपने रानी को एक सच बताने के लिए अपनी जान दे दूं। अगर तुम्हें घास खाने के लिए मैं अपनी जान दे देता तो तुम्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह कहता हुआ बकरा वहां से चला जाता है। तभी राजा को समझ में आता है कि वह कौन सी भूल करने जा रहा था। वह भी बिना कुछ सोचे समझे वहां से आता है और रानी से बड़ी क्रोधित स्वरों में कहता है कि हमें अब हरिद्वार नहीं जाना बल्कि हमें अब राजमहल जाना है। यह सुन रानी को थोड़ा अजीब लगा और वह कहती है कि आपने तो मुझे अपने हंसने का कारण बताने के लिए हरिद्वार जाने के लिए कहा था, तो अब क्या हुआ। तभी राजा और गुस्से भरे स्वरों में कहता है कि अगर तुम्हें राजमहल चलनी है तो चलो, वरना यहीं पड़े रहो। हमें तुम्हें अपने हंसने का कारण बताकर अपने मृत्यु को आमंत्रण नहीं देना है। यह सब देख रानी को समझ में आ गया कि अब उसका दाल नहीं गलने वाला है और वह राजा से बड़ी विनम्रता के साथ राजमहल जाने के लिए तैयार हो जाती है और राजा के साथ हंसी खुशी अपने राजमहल को चली जाती है। और उस दिन से राजा के हंसने का कारण भी पूछना छोड़ देती है। तो इस तरह से इस कहानी का अंत भी हो जाता है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।